हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है और इसमें हम आपके सामने क्लास 12 का चित्रकला वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें पहला ही चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उम्मीद तो करता हूं साथियों वीडियो को आप जरूर अंत तक देखेंगे और आप प्रत्येक प्रश्नों का जरूर जवाब करेंगे। तो दोस्तों, आज का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसमें आज हम आपके सामने कक्षा 12 का पेंटिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, चित्रकला वाला। दोस्तों, यहां पर पहली जो लाइन लिखी हुई है पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, पहली लाइन आपको क्या बता रही है? पहली लाइन बता रही है कि पूर्व पाषाण युग में प्राचीन मानव गुफाओं में रहता था। पूर्व पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन के अंदर यानी पूर्व पाषाण काल में प्राचीन मानव कहां पर निवास करता था? गुफाओं में निवास करता था। जंगल होते थे, जंगलों के अंदर जो गुफा बनाकर उनमें निवास करता था। और आज का मानव कहाँ रहता है? आज का मानव मैदानी भागों में मकान बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहता है। तो आज में और प्राचीन काल के जो मानव था उसमें क्या अंतर है, वो इस चैप्टर में आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो पूर्व पाषाण युग में प्राचीन मानव गुफाओं में निवास करता था और पक्षियों और जंगली जानवरों का शिकार करके पत्थरों का प्रयोग करता था। यानी पक्षियों और जंगली जानवरों का शिकार करता था और शिकार के लिए वो किसका प्रयोग करता था? पत्थरों का इस्तेमाल करता था। ठीक है भैया। आज से करीब 40,000 साल पहले पूर्व पाषाण युग में प्राचीन मानवों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला और रेखांकन करना प्रारंभ किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए, अपन बात कर रहे हैं आज से, वर्तमान से 40,000 साल पहले मनुष्य ने गुफाओं के अंदर चित्रकला यानी पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। जिस पेंटिंग की हम आज चर्चा कर रहे हैं वो पेंटिंग कितनी पुरानी है आपको यहां पर बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा कि आज से 40,000 साल पहले मनुष्य ने गुफाओं के अंदर पेंटिंग करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, आगे क्या लिखा गया उसको मैं पढ़ के बता देता हूं। आज से लगभग 12,000 साल पहले, कितने साल पहले दोस्तों? 12,000 साल पहले। तो आज से लगभग 12,000 साल पहले मध्य पाषाण युग की अनेक प्रकार की चित्रकला आज भी उपलब्ध हैं। आज भी आज से 12,000 साल पुरानी अनेक प्रकार की चित्रकला गुफाओं में उपलब्ध है। अब बहुत सारी चित्रकला है, उन्हीं सभी चित्रकलाओं का अध्ययन हम एक एक करके यहां पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले सेशन की मैं बात करता हूं तो यहां हमारे पास में आ रहा है दोस्तों मिर्जापुरा, और मिर्जापुरा के अंदर जो शैल चित्र है उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आ रहा है दोस्तों हमारे पास में मिर्जापुर, और मिर्जापुरा के जो शैल चित्र है उसके बारे में अपन आज की सेशन में कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, ये कालक्रम प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन खोज थी और इस अध्याय में पूर्व पाषाण युग की विभिन्न प्रकार की चित्रकला के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों मिर्जापुरा के शैल चित्र। कौन सा आता है भाई? मिर्जापुरा के शैल चित्र। चलो भाई, मिर्जापुरा शहर की अगर मैं बात करता हूं तो ये केवल 20 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी की घाटी में कुछ गुफाएं स्थित है। यानी मिर्जापुरा शहर है और इस मिर्जापुरा शहर से लगभग 20 से लेकर 22 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों कैमूर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। और उस कैमूर की पहाड़ी की जो गुफा है उसमें अनेक प्रकार के चित्रकलाओं शैल चित्र बने हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अगर बात करते हैं पहाड़ी के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन नदी, और सोन नदी की घाटियों में अनेक प्रकार की गुफाएं हैं और उन गुफाओं में आपको चित्रकला नजर आ जाएगी। बहुत पुरानी पेंटिंग वहां पर नजर आ जाएगी। ये गुफाएं लिखुनिया, भल्डारिया आदि नामों से जानी जाती है। दोस्तों, यहां से एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो ये गुफाएं थी इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो गुफाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? लिखुनिया और भल्डारिया आदि के नाम से जाना जाता है। भाई साहब, क्लियर हो गया? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा गया मैं यहां पर आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं भैया। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया दोस्तों, इन गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर आदि मानव के द्वारा अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए। यानी यहां पर जो गुफा है
उन गुफा की छतों के अंदर भी बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, दीवारों के अंदर भी बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। यहाँ लगभग 250 प्रकार के शेल चित्र, देखो शेल का मतलब होता है चट्टान, शेल का मतलब क्या होता है, चट्टान, चट्टान पर जो बनाए गए चित्र हैं उनको अपन शेल चित्र कहते हैं। तो यहां से लगभग 250 शेल चित्र प्राप्त हुए जिन्हें विभिन्न विषयों पर बनाई गई पाषाण कला से सजाया गया है। चित्रों में अनेक पशु जैसे कि हाथी, शूकर और बाघ आदि की प्रजातियां भी दर्शाई गई है। अभी मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डायग्राम बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं अपन कि इन गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर आदि मानव द्वारा अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। यहां लगभग 250 शैलाश्रय हैं जिन्हें विभिन्न विषयों पर बनाई गई पाषाण कला से सजाया गया है। चित्रों में अनेक प्रकार के पशु जैसे हाथी, शूकर और बाघ आदि की प्रजातियों को दर्शाया गया है। अनेक जंगली जानवर के साथ पालतू पक्षी को भी यहां पर शामिल किया गया है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में कि यहां पर लिखा गया है चट्टान पर आदिम शिकारी के चित्र बनाए गए। चट्टान पर जो चित्र बनाए गए वो कौन से चित्रकला की श्रेणी में आते हैं, चट्टान पर जो चित्र बनाए गए हैं वो आदिम शिकारी के चित्र आते हैं। और इनका जो माध्यम था वो मृदा और खनिज का रंग था, यानी इनका माध्यम कौन सा था, मृदा, तथा इनका जो रंग था वो कैसा था दोस्तों, खनिज वाला रंग यहां पर था। इनकी शैली कौन सी है, इनकी शैली की अगर मैं बात करता हूं प्रागैतिहासिक काल की इनकी शैली है। इनका कालक्रम लगभग आज से 5000 साल पुराना माना जाता है। इस चित्र में एक घुड़सवार भाला लिए दर्शाया गया है जो एक बाघ का पीछा कर रहा है, यानी यहां पर जो चित्र बनाए गए हैं उसमें एक घुड़सवार है जो कि घोड़े के ऊपर बैठकर हाथ में भाला लिया हुआ है और वे किसका पीछा कर रहा है, वे बाघ का पीछा कर रहा है। किसका पीछा कर रहा है दोस्तों, वे बाघ का पीछा कर रहा है। भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, बिल्कुल वे बाघ का पीछा कर रहा है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, इस युग के चित्रकारों के लिए शिकार एक लोकप्रिय विषय था। इस युग के चित्रकार की बात करते हैं तो शिकार एक लोकप्रिय विषय था और चित्रों में दर्शाए गए शिकार दृश्य अनेक जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को प्रतिनिधित्व करता है। आदि मानव बड़े एवं खतरनाक पशुओं का शिकार समूह में किया करते थे। चित्र में दर्शाया भी गया है कि लोगों का एक समूह पशुओं का पीछा कर रहा है और हाथों में उन्हें पुराने हथियार से मारने का प्रयास कर रहा है, घेर रखा। यानी देखिए अभी मैं आपको एक चित्र बताऊंगा, उस चित्र से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, उस चित्र से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। हाँ भाई सभी ने उतार लिया है क्या, जल्दी से बताओ भाई सभी ने उतार लिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, सभी साथियों ने उतार लिया है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। अगला सेशन आपके पास में क्या आ रहा है इसको समझिएगा। इस प्रकार रंगों का प्रयोग बहुत ही सीमित है, उनकी आकृति को स्पष्टता देने हेतु प्रयोग किया गया है। चित्रों के अंदर लाल रंग, काला रंग, पीला रंग प्रयोग किया गया है और अधिकतर जो आकृति है उसमें मानव के साथ पशुओं को भी दर्शाया गया है। अब दोस्तों ये देखिए, आपको ये देखिए मिर्जापुरा के जो शैल चित्र हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मिर्जापुरा के जो शैल चित्र हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ, भाई सबको दिख रहे हैं क्या, सभी को दिख रहे हैं ना। देखो बहुत ही शानदार डायग्राम, भाई देखो उस समय आज से लगभग अपन कहते हैं 5000 साल पुराना डायग्राम है और आज तो अपने पास सारी सुविधा है, फिर भी इतना शानदार डायग्राम अपन चित्रों कला मतलब यहां पर पत्थरों पे नहीं बना सकते हैं दोस्तों। और आज
तक विद्यमान है ये डायग्राम मिर्जापुरा की गुफा में आपको देखने मिले। दोस्तों देखिए ये आपके पास हाथी नजर आ रहा है, यहां पर देखिए हाथी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जिसके हाथ के अंदर भाला है, जिसके हाथ के अंदर क्या है दोस्तों, भाला है। इसी प्रकार ये देखो यहां पर घुड़सवार यानी घोड़े के ऊपर बैठे हुए, इनके हाथ में भी भाले हैं, इनके हाथ में भी क्या है दोस्तों, भाले। इसका मतलब शिकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, शिकार कर रहे हैं। और देखो यहां पर ये आपको नजर आ रहे बाघ, ये आपको नजर आ रहे बाघ, और इस दोनों बाघों को आपस में घेर रखा है और बहुत सारे व्यक्ति यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे, खड़े हुए नजर आ रहे। इसका मतलब कि आदि मानव अपना पेट भरने के लिए शिकार करता था और शिकार करने के लिए एकजुट होकर शिकार करता था और फिर जाकर वो भोजन का प्रयोग करता था। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लो, बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लो। आपकी किताब के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है ये, यहां पर मैं करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आदिम शिकारी शैलचित्र का माध्यम था, आदिम शिकारी शैलचित्र का माध्यम था मृदा और खनिज। क्या था, मृदा और खनिज। अगला है आदिम शिकारी शैलचित्र हैं लाल, काला और पीला। कौन से चित्रों का प्रयोग करते थे वे, लाल रंग, काला रंग और पीला रंग का प्रयोग करते थे। यानी आदिम शिकारी के जो शैल चित्र थे उसमें 3 प्रकार के कलर का प्रयोग करते थे, उसमें लाल रंग था, काला रंग था और पीला रंग था। मिर्जापुरा के शैल चित्र का लोकप्रिय विषय क्या था, मिर्जापुरा के शैल चित्र का जो लोकप्रिय विषय था वो शिकार था। माय डियर फ्रेंड्स आज का सेशन उम्मीद तो करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप भी पहले बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और प्ले स्टोर पे जाकर आप आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो भैया। आप आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, साथ में ये पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।